अध्याय 4 दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत सीख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था, जिसको बाद में इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चूगम खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण 1231 से 1232 ईस्वी कार्य पूरा कराया था। इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था, जिसे तुर्कान-ए-चिहलगानी कहा गया। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना, लेकिन वह मात्र 7 महीने ही शासन कर पाया। रुकनुद्दीन के शासनकाल में वास्तविक सत्ता उसकी माता शाह तुर्कान के हाथों में थी, जो एक अति महत्वाकांक्षी महिला थी। इसीलिए दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन को सत्ता से बेदखल करके रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया से हुआ था। दिल्ली के 23 सुल्तानों में से रजिया सुल्तान एकमात्र सुल्तान थी जिसने जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। रजिया ने एक अबिसिनियन मलिक याकूत को अमीर आखुर नियुक्त किया। रजिया सुल्तान के शासनकाल से राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को 1240 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठाया। बहराम शाह ने रजिया को युद्ध में हराकर उसकी हत्या कर दी। बहराम शाह ने 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद अलाउद्दीन शाह ने 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया। बहराम शाह और अलाउद्दीन शाह ये दोनों नाम मात्र के सुल्तान थे। इसके शासनकाल में समस्त शक्ति चालीसा दल के हाथों में थी।
नसरुद्दीन अपनी रोजी रोटी कुरान की नकल करके बेचकर एवं टोपी सीकर चलाता था। तबाकत ए नासरी का लेखक मिनहाज सिराज नसरुद्दीन के शासनकाल में दिल्ली का मुख्य काजी था। नासरुद्दीन की मृत्यु 1265 ईस्वी में हो गई। इसके बाद बलबन ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन 1265 से 1285 ईस्वी दिल्ली का पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। बलबन स्वयं को पौराणिक तुर्की वीर नायक अफरासियाब का वंशज मानता था। बलबन एक क्रूर शासक था। इसने अपने विरोधियों के साथ लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। सिजदा प्रथा, झुककर नमस्कार एवं पावोस प्रथा, सुल्तान के पाँव छूना बलबन के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। बलबन के शासनकाल में फारसी परंपरा नवरोज उत्सव का आरंभ हुआ। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कैकुबाद उसका उत्तराधिकारी बना, जो अत्यंत विलासप्रिय था। अमीरों के एक गुट के नेता जलालुद्दीन ने कैकुबाद की हत्या करके स्वयं राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो गया।